स्वर्गीय आशीषें हम कैसे पा सकते हैं, कैसे पाएं स्वर्गीय आशीषें? लगभग हम देखते हैं कि आशीषें जो हैं परमेश्वर की ओर से होती है। स्वर्गीय आशीषें हमें पाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं, और जो कुछ भी हमें परमेश्वर से मिलता है वो स्वर्गीय आशीष है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का वचन, हम सीखेंगे जो है याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब भी हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, बहुत सारा सामर्थ्य मिलता है, बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। उन आशीषों किस तरीके से हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषें दीजिए। एग्जाम्पल, जब भी हम परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देते हैं, अगर आपके घर में कोई भी गाड़ी लेकर आते हैं, कोई भी चीज लेकर आते हैं, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको बरकत देता है। बाइबल में साफ लिखा है, जो तुम धरती पर बांधते हो वो स्वर्ग में बनता है, और परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बांध देता है। जब वो स्वर्ग में बंधता है तो वो धरती पर बंध जाता है। बाइबल में साफ साफ यही चीज बताया गया है। जब भी हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा हम हर एक दुष्ट आत्मा को बांधते हैं और वो बंध जाती है, क्योंकि वो स्वर्ग में बंधती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम स्वर्गीय आशीषों को पाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने जो है पापों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और पापों की कुर्बानी दे करके जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और जो परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है स्वर्ग की आशीष से कैसे देता है। एग्जाम्पल, जब भी आप फील्ड में जाते हैं, जब भी आप सेवकाई के निकलते हैं, तो आप सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, सबसे पहले प्रार्थना कर कर निकलिए, क्योंकि प्रार्थना जो है आपको कवर करती है, परमेश्वर से वार्तालाप करती है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना जो है आपकी आत्मिक सांस है, और जब आप प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, परमेश्वर वो आपको देता है। बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामने दीन होकर, घुटने टेक कर जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनको आशीषें दी, बरकतें दी, स्वर्ग की आशीषें दी। जब हम घुटने टेक कर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, जो लोग कहते हैं कि नामुमकिन है, मैं ये नहीं पा सकता, मैं ये नहीं जो है मुझे नहीं मिला, तो परमेश्वर जो है हमें इन बातों को चिताता है कि अगर तुम्हें स्वर्गीय आशीष से पानी है तो परमेश्वर के साथ नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी, परमेश्वर में चलना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उसमें चलते हैं, तो आपके घर में स्वर्गीय आशीषें आती हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से आपको देता हूं कि जब हम देखते हैं अब्राहम के घर में जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो परमेश्वर वहां खुद आकर वहां जो है हाजिरा को जो है वहां उसको आशीष दिया। उस समय अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम की जो आयु है वो 100 वर्ष हो चुकी थी, और जो है सारा की आयु जो है 90 वर्ष हो चुकी थी। उसका मासिक जो है वो खो चुकी थी, क्योंकि जो वो है नहीं आता था। कोई भी औरत जब उसका मासिक आता है तब उसको बच्चे के लिए वो तैयार होती है, और तब बच्चा उसको जो है मिल जाता है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय आशीष से उसको इसहाक जो है, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, और वो स्वर्ग की ओर से है, वो स्वर्ग की आशीष है, उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से वो दिया। वो आकर के उसके पास ठहरा और अब्राहम को कहा कि मैं तुझे एक बेटा देने पर हूं, और जब तक वो ना हो तब तक तू किसी से जो है जाहिर नहीं करना, किसी को मत बताना। और मन ही मन वो सोचने लगा कि मैं तो जो बूढ़ा हो चुका हूं, कि मैं कैसे हो सकता है कि मुझे एक बेटा मिले, कैसे हो सकता है कि मैं ये पा सकता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी तो 90 साल की हो चुकी है और मैं 100 साल का हो चुका हूं, किस प्रकार जो है मैं ये पा सकता हूं।
परमेश्वर ने स्वर्ग से आकर के उसे जो है वो स्वर्ग की आशीष से उसको बेटा दिया, वो भी एक स्वर्ग की आशीष से है। क्योंकि लगभग लोग, बहुत सारे जो लोग हैं प्रार्थना करते हैं, 16 साल प्रार्थना करते हैं, 10-10 40 साल प्रार्थना करते हैं, तब तक उनको कुछ नहीं मिलता। अगर हम आज देखें सभी पास्टर लोग, परमेश्वर के दास जो है, बहुत सारे जो लोग 10-10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 20-20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री जो है बड़े लेवल पर नहीं आती। और जिन्होंने 30 या 40 साल, जो 20 साल या 40 साल प्रार्थना किया है, लगभग उनकी मिनिस्ट्री या 20 साल या 25 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन वो इस प्रकार नहीं होती कि आप 20 साल प्रार्थना करें तभी बढ़ेगी, नहीं। जब तक परमेश्वर आपको स्वर्ग से ना दे तब तक आप बढ़ नहीं सकते। हो सकता आप 2 साल प्रार्थना के बाद आपकी मिनिस्ट्री बढ़नी शुरू हो जाए, हो सकता 10 साल बाद बढ़ना शुरू हो जाए, हो सकता आपकी 40 साल बाद मिनिस्ट्री बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन निर्भर ये आप पर नहीं है, ये परमेश्वर पर है। लेकिन उनको पाने का तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूं। जब तक परमेश्वर स्वर्ग से ना दे आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये स्वर्गीय आशीष से केवल परमेश्वर में समर्पित होने से मिलती है, उसके साथ चलने से होती है, उससे मिलने से होती है, उसके आज्ञा मानने से होती है, उसके फॉलोवर बनने से होती है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब तक परमेश्वर की आशीषों को हम नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि हमें घर पाना वो भी जो है उसके लिए प्रार्थना करने का, हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय आशीष से पाने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ता है। एग्जाम्पल हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि जिन लोगों के पास परमेश्वर ने घर दिए हैं और उनके पास घर नहीं थे, वो भी एक स्वर्गीय आशीष हैं, वो भी स्वर्ग से पाई हुई हैं, और सब कुछ जो है स्वर्ग से मिलता है। अगर हम देखते हैं कि बाइबल में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक स्वर्ग से ना मिले तब तक किसी को दिया नहीं जाता। और इसी प्रकार जो है परमेश्वर स्वर्ग से हमें आशीष देता है। मान लीजिए अगर आप परमेश्वर समर्पित हैं और दिन रात भूखे रहकर फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार मैं देता हूं, जिस प्रकार मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं छोटी सी छोटी चीजें परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और ये सब परमेश्वर ने मुझे बड़ा घर दिया और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड करवाई हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको भी स्वर्ग की आशीष से चाहिए तो केवल और केवल एक कार्य करना पड़ेगा, दिन रात जो है आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, सुसमाचार बांटना पड़ेगा, और हर एक आत्मा को जीतना पड़ेगा, और उसके नाम से चेला बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेले आपके नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के हैं। और इसी प्रकार जो है स्वर्गीय आशीषें जो हमें मिलती हैं परमेश्वर में, अगर हम देखते हैं मूसा को 40 साल बाद परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल कर करके उसने इजरायलियों को छुड़ाया। इसी प्रकार अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 8 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, हो सकता है आपकी प्रार्थना में कमी हो सकता है आपके चलने में कमी हो, जब तक परमेश्वर आपको ना परखे तब तक आपको स्वर्गीय आशीषें नहीं मिल सकती। अपने आप को ठीक कीजिए। जहां भी आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर कमी है, मेरी फैमिली के अंदर कमी, मेरे घर के अंदर कमी है, वो कमी को दूर कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकतें देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर में आता है, जब तक उसे स्वर्ग से चुनना लिया जाए तब तक आप जो है सेवा नहीं कर सकते, आप सेवा में नहीं चल सकते, आप समर्पित नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है, जो यहां बैठा है, जो यहां देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं। जब तक परमेश्वर आपको ना चुने ना बुलाए तब तक आप जो है आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। कितना भी जोर लगा लीजिए। मेरे डैडी मम्मी डैडी 12 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक वो विश्वास में नहीं आए, ना उसको मानते हैं, और जो है आज तक भी एंटी हैं। लेकिन मैं अकेला, मेरी बहन, हम सब, और मेरी जो भाई की पत्नी है, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब खुदा के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। ये सब जो है परमेश्वर की आशीष है, बरकत हैं। लेकिन आपको जो है ये बात बेखूबी जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो परमेश्वर कहता है उसको मानना पड़ेगा, उसको फॉलोवर के तौर पे जो है उस पर अमल करना पड़ेगा, और उस पर ध्यान केंद्रित करके आपको जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा।
अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार विश्वास में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अलग जगह आ गया, कि आज तक मैंने ऐसा आनंद, ऐसी शिक्षा और ऐसा प्यार कभी नहीं पाया, क्योंकि ये तो एक अलग ही देश है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, वैसे ही प्रभु के लोगों ने मुझे निस्वार्थ प्रेम किया और निस्वार्थ मेरी जो है जरूरतों को पूरा किया। जब तक उन लोगों को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक उन्होंने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से दिया। अगर आपको परमेश्वर ने घर दिया है तो वो स्वर्ग की आशीष है। अगर परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी है सेवकाई के लिए, वो स्वर्ग की आशीष है। अगर परमेश्वर ने आपको बेटा दिया है, वो भी स्वर्ग की आशीष है। अगर परमेश्वर ने आपको जो है बहुत बड़ी चर्च दी, बहुत ज्यादा लोग दिए, वो भी स्वर्ग की आशीष हैं, क्योंकि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में बहुत सारे जो लोग हैं दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जो अपने शरीर को तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो पैसा कमाते हैं वो दिन भर में खत्म हो जाता है। सुबह लेकर आते हैं, शाम को लेकर आते हैं और सुबह तक वो खत्म हो जाता है। ऐसा होता है हर एक व्यक्ति के साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको स्वर्ग की आशीष से प्राप्त करनी है तो दिन रात परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, उसके वचन को फॉलो करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग हमेशा तैयार रहें और परमेश्वर की अगुवाई में चलें। अगर आपको ऐसा करना है तो स्वर्ग की आशीष से तब प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, अगर मैं बताऊं तो जो है बहुत सारा समय हो जाएगा, बहुत सारी जो है हम काफी समय जो है लॉस कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग की आशीष से पानी है तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उसके नाम को धन्य कहना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और उसके नाम को धन्य कहें। छोटी छोटी चीज में धन्यवाद कहें परमेश्वर का। अगर आपके घर में छोटी सी चीज आई है, खाना पीना जो भी आप खरीदते हैं, जो भी आप घर में लाते हैं, उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर आप सबको बरकत देगा, आशीष से देगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम स्वर्ग की आशीषों को पा सकते हैं। केवल हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा। अगर आप घर में जो भी चीजें लेके आते हैं, मान लीजिए आप सोफा लेकर आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, आपने कोई प्लॉट खरीदा, या आप घर में सब्जियां लेकर आए, या कोई खाने के लिए लेकर आए, या अपने बच्चों के लिए जो और चीजें लेकर आए, तो हर एक चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा। भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत कम है, आपकी मजदूरी बढ़कर ज्यादा हो गई है, तो आप अपने हाथों में लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने उसी में बरकत दी है। अगर आपकी 400 रुपए जो मजदूरी है, तो आप उस मजदूरी को हाथ में लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे स्वर्गीय आशीषें दी। इस प्रकार उन स्वर्गीय आशीषों को आप आनंद ले सकते हैं और उसके नाम को धन्य कह सकते हैं। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो ये उन लोगों के पास भेजना है जिनको परमेश्वर की आशीष से नहीं मिली और परमेश्वर उनको आशीष दे, बरकत दे।